फेल हुआ हूँ मैंने अच्छा अच्छा अच्छा। फेल्यूर्स बहुत देखे हैं। एग्जाम नहीं गया है एजुकेशन में जिसमें मैं फेल ना हुआ हूँ। कि हम बाज़ औक़ात उन लोगों से नफरत करते हैं जिनको हम जानते भी नहीं होते। बेशक। उस नफरत का हमें नुकसान होता है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। सोच ये है कि हमें प्रूव करना है कि क्या ये चीज़ जो करेंगे कि वाक़ई उससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और वैसा ही काम कर रहा हूँ जो सारी दुनिया जिस तरीके से जिस डगर पे चल रही है उस डगर पे मैं जाऊँ और मैं कहूँ जी मैं कोई अनोखा काम कर जाऊँ। आपको कुछ तो काम तो मुख्तलिफ करना पड़ेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश थी, जुनून था, करना है करना है करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आइए आज के जो हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अली तूसी साहब, उन्हें मैं वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो काइंडली आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें। ड्यूसबरी है वेस्ट यॉर्कशायर में एक टाउन यूके में, सही। ठीक है, इंग्लैंड में। सही। वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं और मैं उन्हीं के घर में रहता हूँ अभी भी। और ड्यूसबरी में पैदा हुआ था मैं, मेरे बहन भाई भी सारे ड्यूसबरी में पैदा हुए थे। 1983 में हम पाकिस्तान आ गए थे। और मेरा जो काम है अब वो चेंज मैनेजमेंट का है, मेरा लीन सिक्स सिग्मा का काम है। तो बेसिकली मैं एक ट्रेनर हूँ और एक कंसल्टेंट हूँ। हम बाज़ औक़ात उन लोगों से नफरत करते हैं जिनको हम जानते भी नहीं होते। बेशक। उस नफरत का हमें नुकसान होता है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। मैं यानी जानना चाहूंगा, मैंने भी काफी सुना है ये, यानी पीएमपी वगैरह, सिक्स सिग्मास वगैरह, माशाल्लाह मास्टर ब्लैक हाँ बेल्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ताकि बता दें ताकि मुझे भी अच्छा। कुछ सीखने को मिले और दोस्त हाँ भी जो हमें सुन रहे हैं हाँ, या यूनिवर्सिटी के जो सही है। काफी बिल्कुल उनको। बिल्कुल। लीन सिक्स सिग्मा के स्किल सेट्स होते हैं। उसमें ग्रीन बेल्ट होता है, उसमें ब्लैक बेल्ट होता है, मास्टर ब्लैक बेल्ट होता है। और अगर मैं लीन सिक्स सिग्मा को सब सिंप्लीफाई करूं, बिल्कुल सादे अल्फाज में बात करूं, तो वो सही। एक मेथोडोलॉजी है जिसमें आप उसमें से वेस्ट को कम करते हैं, काम के सिस्टम में से वेस्ट कम करते हैं, आप सिस्टम में को तेज कर लेते हैं। आप उस सिस्टम को एक्यूरेसी ला ले आते हैं और प्रिसिजन लेके आते हैं। और उसकी जो वेरिएशन है उसको कम करते हैं और आप उसको बेहतर करते हैं। आप बड़े प्रॉब्लम में से घुस के, आप बड़े प्रॉब्लम को देख के, आप छोटा रूट कॉज फाइंड करते हैं साइंटिफिकली, और उस छोटे रूट कॉज को आप सही करते हैं और उसकी वजह से इम्पैक्ट आप ज़्यादा लेके आते हैं। ये सारा लीन सिक्स सिग्मा का बेसिकली, अगर बिल्कुल जस्ट मैं अगर आपको बताऊं तो ये है मेथोडोलॉजी। बेसिकली सोच बेसिकली सारी डाटा ड्रिवन है। सोच सारी ये है कि हमने रूट कॉज तक जाना है। सोच ये है कि हमें प्रूव करना है कि क्या ये चीज़ जो करेंगे कि वाकई उससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए। वैसे तो उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसको, क्योंकि अक्सर लोग डाटा सिर्फ इसलिए लोग चाह रहे होते हैं कि डाटा आ जाए कि अपनी मर्जी का मतलब निकाल लें। तो अगर कोई इस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं निकली। मगर अगर सही तरीके से इस्तेमाल कोई करेगा तो वो असली जो उसकी जो रूट कॉज है वहां तक पहुंचेगा। आप मेहनत करें, वो टारगेटेड मेहनत करें, उस चीज पे आप करें मेहनत जो आपके बस में है। मेरा साफ सी बात है, मेरा जफर भाई पे कोई मेरा बस नहीं है। वो सही। जो कहेंगे उनकी मर्जी है, वो क्या कहेंगे। तो मेरी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस सिर्फ इस वक्त इस स्टेज पे सिर्फ ये है कि जो मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरा उसका इनका जवाब क्या आता है या ये मुझसे क्या पूछते हैं उसके बाद मेरा जवाब क्या आता है, ये इनको नहीं पता। क्योंकि हमने पहले से सोचा हुआ नहीं है कि हमने क्या बोलना है। जो दिल करेगा बोलेंगे, एक्सटेम्पोर बोलेंगे। तो वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जितना है उसी को आप सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे आप कंसंट्रेट करें। जिस चीज पे आप आपका जिस चीज पे आपका क्या कहना चाहिए, फोकस है या टारगेट है। फोकस है, जो टारगेट है, जो आप कर सकते हैं। फेल हुआ हूँ मैंने अच्छा अच्छा अच्छा। फेल्यूर्स बहुत देखे हैं। एग्जाम नहीं गया है एजुकेशन में जिसमें मैं फेल ना हुआ हूँ। मैं 8th ग्रेड में स्कूल से रेस्टिकेट हुआ। मैट्रिक में अच्छा। फेल हो गया। मैट्रिक में यानी मेरे फिजिक्स में सप्ली लगी। इंटर में सही आया, है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा डी ग्रेड आ गया, 47% मार्क्स आ गए थे। किसी तरीके से इम्प्रूव करके फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा। यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में मुझे याद है अच्छे से, मेरे पास 19 सप्लियां थी पिछली। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश थी, जुनून था, करना है करना है करना है। आखिर में जब एग्जाम दिया फाइनल तो उसमें भी एक पेपर रह गया। लेकिन फिर भी कोशिश ये थी कि करना है करना है। तो सही है। वही बात है कि आप अगर
कोशिश आप करते हो, मेहनत करते हो, ठीक है, अपनी तरफ से बेस्ट दो, जो फिर आपके अल्लाह बस ताला में पे है, जो भी जो आपका आपके बस बिलीव में है। उस पे छोड़ दो, वो आगे आपको फिर उसका सिला देगा। एक चीज मैं पढ़ाता हूँ जिसे कहते हैं ट्रैप ऑफ सक्सेस। सही। ट्रैप ऑफ सक्सेस होता है कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सक्सेस, यानी बहुत देर तक आपको सक्सेस होना, तो आप सक्सेस के आपके बेसिकली आप, अगर मैं उसको बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से कहूँ, आपके सर पे चढ़ जाती है सक्सेस। सही। आपके जब सर पे चढ़ जाती है तो आप समझते हैं कि आप इनवर्ड थिंकिंग हो जाते हैं, आप इनवर्ड लुकिंग हो जाते हैं, आप बाहर की दुनिया नहीं देख रहे होते, आप हर चीज अपने आप में आ जाती है ना, वो आप में आ जाती है बहुत ज्यादा बंदे में। सही। और जब में आ जाती है तो जो दुनिया है वो तो बदल रही होती है, दुनिया बदल रही होती है, आप नहीं बदले होते। जिस वजह से आप सक्सेसफुल हुए होते, जरूरी नहीं है कि वो चीज रेलिवेंट रहे। और हो सकता है कि आप, जारी बात है, अगर आपके अपने अंदर आपके मैं आ गई है तो हो सकता है वो चीज़ आपके, वो चीज़ नहीं रही आप में जो आप पहले थी, क्योंकि हो सकता है पहले आप में मैं ना हो। जब मैं आ जाती है आपके अंदर तो आप बेसिकली आप इल्ज़ाम दूसरों पे डालते हो अपने फेलियर्स का, बजाय अपने ऊपर डालने की। और जब सही। आप अपने अंदर ऊपर डालते हो, दूसरों पे डालते हो, तो आप एक डेथ स्पाइरल में आ जाते हो। और वो जो डेथ स्पाइरल है उसमें आप फंस जाते हो, क्योंकि आप हर चीज़ का इल्ज़ाम दूसरे पे डाल रहे होते हैं, बनिस्बत इसके कि आप ये सोचें कि भाई मेरे में क्या खराबी थी, या मैं कोई एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल दुनिया तो चेंज हो रही है, हर वक्त चेंज हो रही है, मगर आपको नजर नहीं आ रही, आपको सिर्फ यही नजर आ रहे हैं कि वो दूसरे फोर्सेस गलत हैं। तो वो कुछ बाज़ औक़ात लोगों को ना सक्सेस उनके सर पे भी चढ़ जाती है। वो शायद कहते हैं कि, मुझे अब याद नहीं है कि उनका किनका कॉल है, मगर मैंने सुना है कि आपको कोई चीज़ मिल जाए ना, तो उससे आपको पता चल जाता है आपका ख़मीर कैसा है, आप में ज़र्फ़ कितना है। ये तभी पता चलता है जब आपको वाक़ई कोई बड़ी चीज़ मिल जाती है। जब तक आपको बड़ी चीज़ नहीं मिलती तो आपका बाज़ औक़ात आपका अंदर का जो इंसान है वो बाहर नहीं आ रहा होता। नहीं आता। तो ये भी एक चीज़ है, वो ट्रैप ऑफ सक्सेस का जो मैं पढ़ाता हूँ अक्सर। आपके शो की वजह से मैं दुनिया को पहुँचाना चाह रहा हूँ कि अब जो है ना, बाज़ औक़ात आप जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए या बिज़नेस के लिए, लोग आपका नाम गूगल कर लेते हैं। सही। और जब आपका नाम गूगल होता है ना, तो उस वक़्त आपकी चीज़ें निकल आती हैं। अगर आपने कोई गलत काम किया और वो डिजिटली आ जाए, तो वो गलत काम आप हटा नहीं सकेंगे। सही कह रहे हैं। इसलिए इसलिए हमें भी, हम सबको डिजिटली थोड़ा-सा ध्यान से रहना चाहिए। बाज़ औक़ात हम ऐवें खाम-खा जी जज़्बात में आ गए, फ़िज़ूल बातें कर जाते हैं या अजीब-अजीब ऊट-पटांग हरकतें करते हैं। आपका क्या ख़्याल है? ये टिकटॉक पे ऊट-पटांग चीज़ें जो कर रहे हैं लोग, यही कल को अगर फ़र्ज़ करें जा रहे होंगे इंटरव्यू के लिए, तो उनसे क्या पता कि क्या सवाल होंगे? अगर नाम उनका गूगल हो गया, गूगल उनका कर सही। लिया और ये चीज़ें आ गई, तो अगर तो वो चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह का उन्होंने इमेज बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली उनको नुकसान होगा। तो ये जो हम गलत किस्म के पोस्ट करते हैं ना, या गलत किस्म के नफ़रत फैला रहे होते हैं, इसके आपको नुकसानात भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आप ही की बात को एंडोर्स करते हुए एक चीज़ कहना चाहूँगा। काफ़ी दोस्त वगैरह कहते हैं कि अमेरिका का वीज़ा, अमेरिका कैसे? अब उन दोस्तों को मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप जो फ़ॉर्म उनकी अपॉइंटमेंट का है, उस वो आपसे सोशल मीडिया के अकाउंट का लिंक माँगते हैं। हाँ, अब ये माँगना शुरू कर दिया है। हाँ, ठीक है? यूएस या आउट ऑफ कंट्री यानी एडवांस इन कंट्रीज़ में आने से पहले आपको पहले ही आपकी स्क्रीनिंग वहीं हो रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमें वाक़ई ऐसे पोस्ट वगैरह या कोई ऐसी जो चीज़ें हैं, वो हमें स्प्रेड आउट नहीं करनी चाहिए। कतई नहीं बिल्कुल। करनी। वैसे भी नफ़रत किस लिए करनी है यार? आप क्यों ऐसे लोगों से नफ़रत कर रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जिन्होंने आपके साथ नुकसान भी कोई नहीं किया यार। तो ये तो सिर्फ़ इत्तेफ़ाक से, ये कल ही मैंने मैंने देखा है। ये कल ही मैंने देखा है। सर ये ₹550 का कॉइन है, सही। करतारपुर वाला। जो बेहतरीन। गुरु नानक के, ये करतारपुर वाला कॉइन है 550 का, सही। ठीक है? और ये पाकिस्तान में, मैं इंग्लैंड गया था और ये मैं उसको 2 दे के आया हूँ। वॉव! और एक उसको अब मैंने कहा कि एक भाई तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी माँ के लिए। और ये देखें, सिखों के लिए ये 50 गुरु नानक की जो 550th एनिवर्सरी का कॉइन है, वो बहुत मायने रखती है। तो बेशक। मैं जब इंग्लैंड गया था, मैं 14 नवंबर को इंग्लैंड में मेरी फ्लाइट थी।
12 नवंबर को स्टेट बैंक में ये आ गए थे। 13 नवंबर को मेरे घर आ गए थे कॉइन्स। मैंने कॉन्शियस एफर्ट करके मंगाए थे, जाने से एक दिन पहले आ गए थे मेरे पास। और मैं 10 लेके गया था, मैंने 2 प्लेन में बांट लिए थे रैंडमली, और मैं जहां जहां जाता था उनको मैं देता था लोगों को। तो ये देखिए, इस तरह के काम करेंगे तो आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर आपको वो होगा ना, क्या कहते हैं, आपको कोई आपकी आउटरीच भी होगी, आप कुछ सोचेंगे, कोई मुख्तलिफ करेंगे तभी होगा। वरना ये तो नहीं हो सकता कि जी मैं हर वैसा ही काम कर रहा हूँ जो सारी दुनिया जिस तरीके से जिस डगर पे चल रही है उस डगर पे मैं जाऊं और मैं कहूँ जी मैं कोई अनोखा काम कर जाऊं। आपको कुछ तो काम तो मुख्तलिफ करना पड़ेगा ना, जिसकी बिल्कुल, वजह से आप जिसमें डिफरेंशिएशन हो। आपको यानी अपने सेफ जोन से निकलना पड़ेगा, बिल्कुल, आपको क्योंकि अपने कंफर्ट यानी ज़ोन से निकलना पड़ता है। और तो बाज़ औक़ात आपको वो काम करने पड़ते हैं जिसके आपके ज़हन में नहीं होता कि उसका फ़ायदा क्या होगा, नफ़ा क्या नुकसान क्या होगा। बाज़ औक़ात इंसान को अपनी ज़ात से बढ़ के करना पड़ता है। और जब इंसान अपनी ज़ात से बढ़ के करता है ना, तो फिर अल्लाह भी उसका हाथ पकड़ता है। वो कहते अल्लाह हैं भी ना कि उसका हाथ पकड़ता है। वो कहते हैं ना कि आप अल्लाह ताला की मखलूक़त करें तो आपकी यानी खुशी दें, तो अल्लाह ताला आपकी खुशी का ज़िम्मेदार बने, तो अल्लाह ताला आपको खुशी देता है। बिल्कुल, सही। बहुत ही प्यारा मैसेज, बहुत ही प्यारी बात हाँ, बोली, और वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, आप भी अल्लाह ख़्याल हाफ़िज़। रखें।